लाजमी, कहता है इट इज मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है व्हेन द एक्सटर्नल कंडीशंस, जब एक्सटर्नल कंडीशन को आप चेंज करेंगे बेटा, जब एक्सटर्नल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे आप, जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उनको आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। जब एक्सटर्नल कंडीशन को आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी गैस के वॉल्यूम। अभी हमने पढ़ा था अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक्सटर्नल कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करने से टेम्परेचर एंड प्रेशर की वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ द गैस, गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑल गैसेस अफेक्टेड, जो गैस जितने भी गैसेस हैं बेटा, जितनी भी गैसेस हैं उनके वॉल्यूम क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे। वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। किसको चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करेंगे तो भी वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो भी वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, मगर उनमें जो चेंजिंग होगी वो डिफरेंट होगी। देखो प्रेशर को हम चेंज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर को जब हम चेंज करेंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा दिस इफेक्ट इज नियरली, अच्छा नियरली सेम रिस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। अच्छा ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए गैसेस का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा बिहेवियर होता है। जितनी भी गैसेस सब एक जैसा बिहेव करती है आइडियल कंडीशन पे। बेटा आइडियल कंडीशन पे जितनी भी गैसेस हैं उन सब का बिहेवियर क्या होगा, एक जैसा होगा, एक जैसा बिहेव करती हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से उनके वॉल्यूम में इजाफा होगा और प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब है जितनी भी गैसेस हैं वो यूनिफॉर्म बिहेव करती हैं, एक जैसा बिहेवियर होता है टेम्परेचर से भी और प्रेशर से भी। द गैस लॉज डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस। जो गैस लॉज हैं वो यूनिफॉर्म बिहेवियर को शो करते हैं गैसेस को। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर आर कॉल्ड गैस लॉज। अब देखो रिलेशनशिप किसका दरमियान, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस किसके साथ रिलेशनशिप, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, गैस लॉज कहते हैं। देखो बॉयल्स लॉ में जो रिलेशनशिप है वो है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, और चार्ल्स लॉ में जो रिलेशनशिप है वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। जो वेरिएबल है वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और अमाउंट ऑफ द गैस और प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा चार्ल्स लॉ के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्हें बॉयल आ जाता है, चार्ल्स आ जाता है, ग्राम्स मैंने अभी आपको बता दिया। ग्राम्स में जो रिलेशनशिप है वो रेट ऑफ डिफेन और डेंसिटीज के दरमियान रिलेशनशिप है। उसके बाद डाल्टन्स लॉ जो डिस्क्राइब करता है पार्शियल प्रेशर, जो कहता है टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ये सारे जो लॉज हैं किस पर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस, गैसेस की जो प्रॉपर्टीज है उन पर। कौन था? बेटा पहले आते हैं बॉयल्स लॉ पे। देखो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अंदर
ये देखो, अमाउंट ऑफ द गैस का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, गैस के मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहेंगे, और जो टेम्परेचर गैस का होगा वो भी कांस्टेंट होगा। बेटा देखो, बॉयल्स में कभी कभी वो चीजें कांस्टेंट पूछी जाती हैं, तो बॉयल्स के अंदर अमाउंट गैस का कांस्टेंट रहेगा, मतलब मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहेंगे, और टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और जो रिलेशनशिप है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान है, तो इसकी डेफिनेशन है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास। बेटा गिवन का मतलब है कांस्टेंट, यहाँ पे जो गिवन लिखा हुआ है गिवन मास ऑफ द गैस का मतलब है कांस्टेंट, जो आपको गिवन हो, 1 मोल हो, हाफ मोल हो, 2 मोल, जितने मोल्स हैं उनको कांस्टेंट रहे। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू प्रेशर। By keeping temperature constant, उसके लिए आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो बेटा ये कहता है गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब देखो V वॉल्यूम है गैस का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। बेटा V वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। इनवर्सली के लिए इसको अपान में लिखा है, बेटा इनवर्सली के लिए इसको अपान में लिखा है कि जो वॉल्यूम है वो गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ये समझे, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन भी होगी। बेटा अगर इस एक्सप्रेशन को याद करेंगे समझे डेफिनेशन याद हो जाएगी। V वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रहा है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दें। प्रोपोर्शनलिटी की जो साइन है वो आप उसको रिमूव करेंगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। देखो उस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हम रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे हम, कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू K अपॉन P। बेटा प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके हमने कांस्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, K लगा दिया। K क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गई सेकंड। या हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K, PV, P और ये आया हुआ है एक्सप्रेशन, PV इज इक्वल टू K, द प्रोडक्ट of pressure and volume at constant temperature। बेटा प्रोडक्ट किसका, किसकी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट और वॉल्यूम की जो मल्टीप्लिकेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो किस तरह, बेटा P प्रेशर और V है वॉल्यूम। प्रेशर को लेते हैं एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लेते हैं DM क्यूब के अंदर। अच्छा देखो, प्रेशर रखा हमने 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम रखा है 8। ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं। बेटा प्रेशर को 1 रखा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 8। अब प्रेशर को चेंज कर रहे हैं हम, अब देखते हैं वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगी। अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। बेटा प्रेशर को आप डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस टू हाफ। प्रेशर डबल कर दें, 2 कर दें तो वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ, 4 हो जाएगा। देखो प्रेशर को आपने डबल किया है, वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ,
वॉल्यूम रिड्यूस होकर हाफ हो गया, आधा हो गया। अच्छा, प्रेशर को और डबल कर दें 4, वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा, 4 का हाफ हो जाएगा 2। अच्छा, प्रेशर को और बढ़ा दें 8 कर दें, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 का हाफ 1 हो जाएगा। अब P और V को मल्टीप्लाई कर दें, देखो P इंटू V इज इक्वल टू K। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो P और V का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। बेटा P और V को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। देखो P प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 8, तो जवाब क्या होगा 8 आ गया। 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें 8 होगा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी 8 हो गया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 8 हो जाएगा, 8 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जवाब क्या आएगा 8 होगा। इसका मतलब है P और V का जो प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इसका जवाब 8 है, बेटा देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसका जो आंसर आता है, सपोज करते हैं 8 है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इससे आप एक्सपीरियंस जो तजुर्बा करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बेटा टेम्परेचर को बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो P और V का प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा मगर रहेगा कांस्टेंट। मतलब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोलते हैं P और V का प्रोडक्ट 8 है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो P और V का प्रोडक्ट क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, 8 से ज्यादा होगा, रहेगा कांस्टेंट। अगर ये एक्सपेरिमेंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हो आप लोग, तो बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, मगर P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, मगर उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ी हुई होगी। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड P और V का प्रोडक्ट 1 है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आई है। ये एक्सपेरिमेंट अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हो, ठीक है, तो P और V का प्रोडक्ट सबको पता है 8 है, मगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर P और V का प्रोडक्ट ये नहीं रहेगा, रहेगा कांस्टेंट, मगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी, उससे भी ज्यादा होगी, P और V का प्रोडक्ट रहेगा कांस्टेंट। तो बेटा ये मैंने लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर से एक्सपेरिमेंट्स आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर, P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मगर उनकी वैल्यूज में फर्क होगा। सपोज करते हैं अभी जो जवाब आया इसका 8 आया है, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये सेम एक्सपीरियंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, मगर ये नहीं होगा, उसकी वैल्यू 8 से ज्यादा होगी। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से P और V का प्रोडक्ट बढ़ जाता है। बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो P और V का प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, मगर रहेगा कांस्टेंट। अच्छा, अब सपोज करते हैं इनिशियल प्रेशर है P1। बेटा देखो इनिशियल प्रेशर, अभी देखो ये हमने जो एक्सपीरियंस किया है, इसको इधर देखो, ये P1 है और ये V1। देखो ये P1 और ये V1 की वैल्यू है, तो P1 V1 किसके बराबर है, K के बराबर। ये P2 और ये V2, ये भी K के बराबर, 8 के बराबर है। P3 V3 भी कांस्टेंट, P4 V4 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है P1 V1 इज इक्वल टू K होगा। बेटा P1 इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम, तो P1 V1 का प्रोडक्ट भी K के बराबर होगा, और P2 V2 का प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा, ये भी K के बराबर होगा। P2 फाइनल प्रेशर, P2 फाइनल वॉल्यूम, उनका प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। बाय कंबाइनिंग क्वेश्चन 4 and 5, we get
ये वर्सा की फाइनल इक्वेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 किसके बराबर होता है बेटा? P2 V2 के बराबर होता है। ठीक है, तो बाकी कल हम पढ़ लेंगे। हाँ अच्छा, इंटीजर्स में हाफ इंटीग्रल। अच्छा बेटा, अभी आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, जो इंटीजर्स के स्टूडेंट्स हैं